चाणक्यपुरी राज्य में एक महान संत अपनी दिव्य आभा के साथ घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो उन्हें देखते ही छिपने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक चोर था जो चोरी करने के इरादे से निकला था। चोर ने संत को पहचान लिया था और जानता था कि उसका पाखंड उजागर हो जाएगा, लेकिन संत की निगाहें तो जैसे उसका पीछा ही कर रही थीं। कौन हो तुम और मुझसे छिपने का क्या कारण है? क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें कचोट रही है? महाराज, मैं तो एक पापी चोर हूं और चोरी करने जा रहा था। आपकी पवित्र दृष्टि मुझ पर न पड़े, इसीलिए छिप रहा था। पुत्र, यह मार्ग त्याग दो। ऐसा कर्म करो कि तुम्हें किसी से भी छिपना न पड़े, बल्कि गर्व से सिर उठाकर चलो। महाराज, यह मेरा व्यवसाय है, मेरे पूर्वजों का पेशा। पढ़ना लिखना मैंने सीखा नहीं और व्यापार करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। यदि मैं चोरी नहीं करूंगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? चोर की व्यथा सुनकर संत कुछ क्षण मौन रहे, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। फिर बोले, ठीक है, यदि तुम्हारे पास कोई और उपाय नहीं है और यह कर्म करना तुम्हारी विवशता है तो इसे करो, परंतु मेरी एक बात का वचन दो। महाराज, मैं जानता हूं कि आप ज्ञानी हैं, आपकी बात अवश्य मानूंगा, बस आज्ञा दीजिए। पहले प्रतिज्ञा करो कि तुम मेरा वचन निभाओगे। महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आप जो भी कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। किसी भी परिस्थिति में झूठ का सहारा नहीं लोगे, सदैव सत्य का मार्ग अपनाओगे, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। यदि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा? फिर भी अब जब मैंने आपसे प्रतिज्ञा कर ली है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना वचन निभाऊंगा। संत अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए और चोर भी चोरी करने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक और व्यक्ति दिखाई दिया और वह फिर से छिप गया। कौन हो तुम और इस समय कहां जा रहे हो? क्या कोई रहस्य है जो तुम छुपा रहे हो? मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से अपने घर से निकला हूं। कैसे चोर हो तुम जो स्वयं ही अपनी पहचान बता रहे हो? क्या तुम मेरा उपहास कर रहे हो? तुम अवश्य ही कोई गुप्तचर या सैनिक हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वास्तव में चोर हूं और चोरी करना ही मेरा धंधा है। मित्र, चोर तो मैं भी हूं, परंतु अभी अभी यह काम शुरू किया है। अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। क्या आज मैं तुम्हारे साथ चोरी करने चल सकता हूं? मुझे यह कला सीखनी है। ठीक है, जो कुछ भी मिलेगा हम दोनों बांट लेंगे। वैसे तुम कहां चोरी करने जा रहे थे? अभी तो कोई विशेष योजना नहीं है, देखते हैं, जहां अवसर मिलेगा वहीं चोरी करेंगे। यदि तुम चाहो तो हम राजमहल में हाथ आजमा सकते हैं। क्या तुम पागल हो? राजमहल में कैसे प्रवेश करेंगे? घबराओ मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पहले राजमहल में एक सेवक था, परंतु राजा ने एक छोटी सी बात पर क्रोधित होकर मुझे नौकरी से निकाल दिया था। अब उनकी वजह से ही मुझे चोरी करने की आवश्यकता पड़ रही है। यदि राजा ने तुम्हें निकाल दिया तो तुमने कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि राजा ने मुझे अपने महल से निष्कासित कर दिया, इसलिए किसी और ने मुझे काम पर रखने का साहस नहीं किया। इसलिए विवश होकर मुझे यह मार्ग अपनाना पड़ा। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, समझे? फिर तुम क्यों चोरी करते हो भाई? मेरे पास चोरी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। इसका मतलब है कि हम दोनों ही विवश होकर चोरी करते हैं। देखो, मुझे राजमहल के हर गुप्त मार्ग का पता है। चलो, आज हम राजमहल में अपना भाग्य आजमाते हैं। दोनों साथ मिलकर राजमहल के पीछे की ओर गए और उस व्यक्ति ने वहां छिपे हुए एक गुप्त द्वार को खोला। तुम अनुभवी चोर हो, तुम्हें अंधेरे में देखने का अभ्यास है, इसीलिए तुम अंदर जाकर सारा धन इकट्ठा करके लाओ। मैं यहां पहरा देता हूं। इतने विशाल महल में मुझे कैसे पता चलेगा कि धन कहां रखा है?
तुम इस द्वार से अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बड़ा कमरा दिखाई देगा। वहां बहुत सारे संदूक हैं, लेकिन मुख्य द्वार के पास दाईं ओर एक बड़ा संदूक रखा है, उसे खोलना। उसे खोलने के बाद तुम्हें उसके अंदर एक चरखी दिखाई देगी। उस चरखी को घुमाना, जिससे मुख्य द्वार खुल जाएगा। भाई, तुम्हें तो वास्तव में महल के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद तुम उस मुख्य द्वार से अंदर जाना और उस कमरे के बीच में तुम्हें एक और संदूक दिखाई देगा। तुम उसे खोलोगे तो तुम्हें चाबियों का एक गुच्छा मिलेगा। दूसरे दरवाजे के बाईं ओर एक बक्सा होगा जो सबसे छोटा दिखाई देगा और एक बड़े बक्से के ऊपर रखा होगा। चाबियों के गुच्छे में जो सबसे छोटी चाबी होगी, उससे उस छोटे बक्से को खोलना। उसमें तुम्हें बहुमूल्य हीरे मिलेंगे। बस वही लेकर आ जाना। चोर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस व्यक्ति ने बताया था, और वह हीरे लेकर वापस आ गया। भाई, तुमने जैसा कहा था, अंदर सब कुछ वैसा ही था। ये लो, तुम्हारे हिस्से का हीरा। मैंने 2 हीरे निकाले, एक तुम्हारा और एक मेरा। लेकिन उस संदूक में तो 3 हीरे थे, तुम केवल 2 ही क्यों लाए? देखो भाई, हम 2 हैं। यदि मैं तीनों हीरे लाता तो उन्हें बांटना मुश्किल होता और हमारे बीच झगड़ा हो सकता था। इसीलिए मैंने केवल 2 हीरे निकाले ताकि हम दोनों के बीच कोई विवाद न हो। तुम बड़े अजीब चोर हो। तुम चाहते तो वह हीरा अपने पास रख सकते थे। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने संत को वचन दिया है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसलिए मैंने वह हीरा वापस संदूक में रख दिया और हम दोनों के लिए एक एक हीरा लेकर ही बाहर आया। ये लो, तुम्हारा हीरा। चोर ने उस व्यक्ति को एक हीरा दिया और चला गया। मुझे लगता है यह मुझसे झूठ बोल रहा है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी जान जोखिम में डालकर महल में चोरी करने जाए और वहां रखे 3 हीरों में से केवल 2 ही लाए और उसमें से भी एक मुझे दे दे? यह अवश्य ही झूठ बोल रहा है। अगली सुबह ये बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई है। चोर का पता लगाओ। खजाने का द्वार खुला हुआ था। यह किसी अंदर के आदमी का काम है। तुरंत जांच करो और चोर को पकड़ो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं शीघ्र ही चोर का पता लगाता हूं। मंत्री ने खजाने के कमरे का निरीक्षण किया और देखा कि सारे बक्से बंद हैं। केवल एक छोटा सा बक्सा खुला है जिसमें 3 कीमती हीरे रखे थे। मंत्री ने संदूक खोला तो देखा कि उसमें एक हीरा रखा है। एक हीरा तो यहां है। लगता है चोर जल्दबाजी में इसे छोड़ गया। यदि मैं इसे रख लूं तो मैं कितना धनवान हो जाऊंगा। यदि चोर पकड़ा गया तो कौन मानेगा कि उसने केवल 2 हीरे चुराए थे। मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूं। महाराज, सारे बक्से ठीक हैं। केवल एक खुला था जिसमें 3 कीमती हीरे थे और वहीं चोरी हुए हैं। क्या कहा? 3 हीरे चोरी हुए हैं? तलाश शुरू हुई और जल्द ही चोर को राजा के सामने लाया गया। क्या तुमने रात में राजमहल में घुसकर चोरी की थी? हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की थी और मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरे साथ एक अजनबी भी था। वो कौन था? उसका नाम बताओ। मैं उसका नाम नहीं जानता और न ही उसके घर का पता। कल रात को ही मैं उससे पहली बार मिला था। मुझे उसके बारे में और कुछ नहीं पता। उसने ही मुझे गुप्त दरवाजे से खजाने तक का मार्ग बताया था। क्या कहानी सुना रहे हो झूठे? अपने साथी का नाम बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल खिंचवा दूंगा। आप जो चाहे करें, परंतु मैं सच कह रहा हूं। मैं उसका नाम नहीं जानता। मैंने रात की सारी घटना बता दी है और मैं जो भी कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। तुमने 2 हीरे चुराए और एक अपने साथी को दे दिया। लेकिन चोरी तो 3 हीरों की हुई है, तो तीसरा हीरा कहाँ है? मैं नहीं जानता। मैंने केवल 2 हीरे चुराए थे।
तीसरा हीरा मैंने वापस संदूक में रख दिया था। यदि तुम्हारी बात पर विश्वास किया जाए तो बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, हम 2 साथी थे और संदूक में 3 हीरे थे। यदि मैं तीनों हीरे चुराता तो उन्हें बांटना मुश्किल होता और हमारे बीच झगड़ा हो सकता था। इसीलिए मैंने एक हीरा वापस रख दिया और 2 लेकर चला गया। इससे पहले कि मंत्री कुछ कह पाते, राजा ने हस्तक्षेप किया। मंत्री जी, यह चोर सत्य कह रहा है। इसने केवल 2 हीरे चुराए, जिनमें से एक इसने अपने साथी को दिया और एक खुद रखा। इसने अपना हिस्सा दे दिया और इसके साथी का हिस्सा मेरे पास है, क्योंकि मैं ही इसका साथी था। रात को जब मैं वेश बदलकर राज्य में घूम रहा था, तब मेरी मुलाकात इस चोर से हुई थी। ये वही हीरा है जो इसने मुझे दिया था। राजा ने अपनी जेब से एक हीरा निकाला और दिखा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब चुप थे। जब यह चोर मुझे मेरा हिस्सा देकर चला गया तो मुझे संदेह हुआ कि यह झूठ बोल रहा है और तीसरा हीरा इसने छिपा लिया है। इसलिए मैंने खजाने में जाकर जांच की और पाया कि एक हीरा वही है जो इस समय मंत्री जी की जेब में है। मंत्री जी, क्या आप वह तीसरा हीरा स्वयं निकालेंगे या मुझे सैनिकों को आदेश देना होगा? राजमहल में चोरी के अपराध में मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए। और तुम कैसे चोर हो जो चोरी भी करते हो और सच भी बोलते हो? महाराज, मैं एक संत से मिला था जिन्होंने मुझसे सदैव सत्य बोलने का वचन लिया था। मुझे कोई और काम नहीं आता, इसलिए चोरी करना मेरी मजबूरी है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूं। महाराज, यह आपकी महान कृपा है, परंतु आज मुझे यह पद उन संत के वचनों से ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए मैं अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्हीं के पास जाना चाहता हूं और उनकी सेवा में अपना जीवन बिताना चाहता हूं। हम भी उस संत से मिलना चाहेंगे जिन्होंने एक चोर को उसके अवगुणों के साथ इतना महान बना दिया। ऐसे संत को हमारे राजमहल में होना चाहिए। यह हमारे राज्य के लिए बहुत हितकर होगा। राजा के आदेश पर संत को ढूंढा गया। संत को राज्य का राजगुरु बना दिया गया और संत के आदेशानुसार चोर राज्य का मंत्री बनने को तैयार हो गया। इस प्रकार संत और चोर दोनों ही उस चाणक्यपुरी राज्य का हिस्सा बन गए और चाणक्यपुरी एक ऐसा राज्य बन गया जहां सत्य और ईमानदारी को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था।